मेरी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन जो भी लड़का उसे शादी के लिए देखने आता, अकेले में बात करने के बाद तुरंत मना कर देता। ऐसा 5 भी बार हुआ तो मैं परेशान हो गई। और जब अगली बार मेरी बेटी लड़के को अकेले कमरे में लेकर गई तो मैं पहले ही वहाँ छुप कर बैठ गई। और जो मेरी बेटी ने लड़के को, उससे मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम रोहन है। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता हूँ। मैं बहुत ही कम बात करता हूँ। इस वजह से अभी तक कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बनी। लेकिन अब मेरे घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई लड़कियों के फ़ोटो व प्रोफाइल दिखाए। उनमें से मुझे एक लड़की सुजाता देखते ही पसंद आ गई। प्रोफाइल से पता चल रहा था कि वह लड़की पढ़ी लिखी है। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मुझे यह लड़की पसंद है। सुजाता के परिवार से बात कर हम लोग उनके घर उसे देखने गए। जब सुजाता चाय नाश्ता लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह मुझे फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी। हल्की हरे रंग की साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर परिवार ने हमें एक कमरे में बातें करने भेज दिया। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं उसे पसंद नहीं आया। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने मेरा प्रोफाइल नहीं देखा। देखना नहीं था तो मंगवाया क्यों। उसकी बात सुनकर मुझे पक्का हो गया कि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया हूँ। फिर मैंने सुजाता से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। तब वह बोली, मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आपको देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले भी 3 को दिखाया है, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। इतना कहकर वह अपने बालों को पीछे से आगे करने लगी। इतने में कमरे से बाहर आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। सुजाता की माँ बोली, चलिए बाहर, आप दोनों का सब इंतज़ार कर रहे हैं। सुजाता ने अपनी माँ की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गया और बाहर मेरे मम्मी पापा, जिन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, वह बस मेरी हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर अकेले में ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ और मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताना चाहती थी। उसकी माँ जिस तरह इतनी हड़बड़ी में जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे मम्मी पापा ने सुजाता से मेरी शादी तय कर दी। लेकिन अब मैं कशमकश में था कि मैं क्या करूं। मैं सुजाता से बात करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी, मैंने तो उसका नंबर ही नहीं लिया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप बात करें और सुजाता का नंबर लें। मम्मी ने उसकी माँ से फ़ोन पर बात की और सुजाता का नंबर देने को कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अभी सुजाता का फ़ोन ख़राब है। और मम्मी भी यही कह रही कि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। इन सब बातों में मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में था तो अचानक मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया।
मैंने उठाया तो दूसरी तरफ सुजाता थी। वो कहने लगी कि उसकी माँ ने उसका फ़ोन ले लिया है। मैं आज बड़ी मुश्किल से कुछ बहाना बनाकर अपनी एक सहेली से मिलने उसके घर आई हूँ और उसी के फ़ोन से बात कर रही हूँ। क्या आप अभी मुझसे मिलने आ सकते हैं? मैं तो उससे मिलना ही चाहता था। उसने मुझे पता बता दिया और मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। वह उसकी सहेली का घर था और उस दिन सहेली के घर पर भी बस उसकी सहेली ही थी। बाकी घर वाले बाहर गए हुए थे। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी माँ तुम पर नज़र क्यों रखती है? तब सुजाता बोली, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सुजाता ने पीछे मुड़कर आज भी अपने बाल पीठ से हटा दिए। तब जाकर मुझे पता चला कि आखिर वह क्या दिखाना चाहती है। दरअसल सुजाता की गर्दन के नीचे कमर पर एक टैटू था, संजू नाम का। फिर वह बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू बनवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो मान भी गए थे। लेकिन संजू ने मुझे धोखा दिया। मेरे अलावा भी उसकी कई गर्लफ्रेंड थी और उनमें से ही एक रईस पैसे वाली घर की लड़की से उसने शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों के नाम से नफरत सी हो गई। संजू को मैंने सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 3 लड़कों को मैंने यह टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही कि कहीं मैं तुम्हें भी सच न बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं। जिनको सच्चा प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतना प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है? मैंने सुजाता से कहा कि मुझे तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के से करती थी। सुजाता को इस बात जवाब का बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसका दर्द आंसू बनकर बाहर आ गया। फिर मेरी और सुजाता की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और इतना प्यार करने वाली पत्नी पाकर मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।